वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुबह 4 बजे का वक़्त था। फजर की अजान होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। पूरा टाउन सो रहा था। ठंड कड़ाके की थी। इस वक्त डॉक्टर अहमद के दरवाजे की कार बेल बजी तो वो हैरान तो ज़रूर हुए, लेकिन अपने मुलाजिम अफजल से देखने को कहा कि दरवाजे पर कौन है। अफजल भागा भागा आया कि हैदरी साहब अपनी अहलिया के साथ हैं और परेशान लग रहे हैं। अहमद जल्दी जल्दी दूसरी मंजिल से नीचे आए और हैदरी साहब को सलाम किया, लेकिन जवाब देने की बजाय हैदरी साहब ने कहा, दोस्त अपने भतीजे को देखिए, रात भर दस्त में मुब्तला रहा, जब रहा नहीं गया तो इस वक्त आपको तकलीफ़ दी। डॉक्टर साहब ने खफा होते हुए कहा, आपने अच्छा नहीं किया, इसी वक्त इत्तला देनी थी या आना था। इतना कहकर डॉक्टर बच्चे को देखने लगे। पानी चढ़ाया, दवाएं पिलाईं, फजर की नमाज पढ़कर फिर से बच्चे का जायज़ा लिया। डॉक्टर साहब को इत्मीनान हो गया कि घबराने की अब कोई बात नहीं है, बच्चा अच्छा रिस्पांस दे रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर अहमद की नज़र हैदरी साहब की अहलिया पर पड़ी, जिसके कपड़े भीगे हुए थे और जो चादर ऊपर थी वो भी मुतासर थी। उन्होंने जब इन्हें चेक किया तो पता चला कि वो बाहर से तप रही हैं। उन्होंने इन्हें इंजेक्शन दिया, दवा खिलाई और अपने घर से कपड़े मंगवा कर कपड़े बदलवाए। कुछ देर बाद वो भी अच्छी हो गईं। डॉक्टर साहब ने अफजल को इशारा किया कि चाय नाश्ता लगाए और अफजल ने हुक्म की तामील की। चाय पीते हुए हैदरी साहब यकायक तेज़ आवाज़ों से रोने लगे। डॉक्टर अहमद ने इन्हें दिलासा दिया और भरपूर भरोसा दिलाया कि इनकी अहलिया और इनका बच्चा दोनों बेहतर हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन हैदरी साहब थे कि रोए जा रहे थे। कई मिनटों बाद हैदरी साहब का जब रोना बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी या बच्चे के लिए नहीं रो रहे हैं, बल्कि अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। आज पहली बार मुझे ये समझ में आ रहा है कि माँ क्या होती है। पहले तो बस मैं ये समझता था कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश पर दाख्त, सो वो करते हैं और यही हमारे वालिदैन ने भी किया होगा। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि माँ बाप क्या क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब इस बच्चे को दस्त शुरू हुआ। इसकी माँ ने बच्चे की गंदगी साफ करना शुरू की। रात के 10:30 बज रहे थे। इस छोटे से टाउन में इस वक्त क्या किया जा सकता था। मैं अपने बिस्तर पर बैठा सिर्फ ये मंजर देख रहा था। एक के बाद एक कपड़े बदले गए और गंदे होते गए, यहाँ तक कि बच्चे के सारे कपड़े ख़त्म हो गए। इसकी माँ ने तब भी अपने कपड़ों से बच्चे को संभाला। कुछ देर बाद इसके और घर के बकिया कपड़े भी ख़त्म हो गए और सिवाय इसके कोई चारा नहीं रहा कि वो अपने पहने हुए कपड़े से भी इसकी हिफाजत करे। कुछ देर बाद इसके आंचल भी भीग कर नकारा हो गए तो इसने भीगे हुए कपड़े को कंगाल कर पहन लिया और अपने निचले हिस्से के कपड़े से बच्चे की हिफाजत करने लगी। अब मुझसे रहा ना गया और इस कहरे वाली रात के इस हिस्से में आपको तकलीफ़ देने पहुंच गया। मैं उस लम्हे से बस ये सोचे जा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे किस तरह पाला पोसा होगा, जबकि इनके पास तो इतने कपड़े भी नहीं थे। क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी। डॉक्टर साहब, आज आँख खुली है तो माँ वहाँ जा चुकी है जहाँ से आ नहीं सकती, और जब साथ में थी तो ये बदकमाश आंखें खुली ही ना थी। मैं अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ, बच्चे के लिए नहीं। ये कहते हुए जब हैदरी ने डॉक्टर साहब की तरफ देखा तो इनकी दोनों आंखें भी भीगी हुई थीं।